नमस्कार, मैं गरिमा सिंह राजपूत टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी को 2025 के मसौदा को नोटिफाई करने की इजाजत दे दी है। ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग, यौन उत्पीड़न, जाति और दिव्यांग जैसे अन्य आधारों पर भेदभाव को तैयार किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन नियमों को मसौदा नियम 2025 में शामिल कर अधिसूचित करने को कहा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड का हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हो गया है। रिजल्ट शुक्रवार को यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक्टिव कर दिया गया है। छात्र यूपी बोर्ड और डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस एकेडमिक सेशन में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में करीब 55 लाख छात्रों का रिजल्ट घोषित किया गया है। एनटीए ने नीट यूजी 2025 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट इंटरमिशन सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा। नीट यूजी 2025 की परीक्षा 4 मई को एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन देश भर के 552 शहरों और 14 विदेशी सेंटर्स पर होगा। नए एकेडमिक सेशन के 1 महीने बीत जाने के बावजूद छात्रों को अभी एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिल पाई हैं। दिल्ली में एनसीईआरटी की किताबों की कमी नजर आ रही है। ऐसे में पेरेंट्स को किताबों के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकना पड़ रहा है। कई पेरेंट्स ने एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मार्केट में किताबें ना उपलब्ध होने की शिकायत भी की है। वहीं एनसीईआरटी ने पेरेंट्स को 15 मई तक मार्केट में किताबें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है और स्पष्ट किया है कि कुछ क्लासेस की बची हुई किताबें 15 मई से 15 जून तक पर्याप्त मात्रा में बाजार में मिलना शुरू हो जाएंगी। डीडीए के सालाना बजट 2025-26 को गुरुवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। डीडीए का इस साल का बजट 8,720 करोड़ रुपए का है। इस साल डीडीए के बजट में फिटनेस, ग्रीन स्पेस, जल भराव, बेहतर सड़क और मेट्रो पर फोकस किया गया है। साथ ही बजट में डेवलपमेंट स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, पार्कों को अपग्रेड करने और दिल्ली में प्रदूषण को कम करने पर भी केंद्रित किया गया है। इसके अलावा डीडीए बजट में दिल्ली में ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के खर्चों को भी जोड़ा गया है। भारत में 2026 तक 120 से ज्यादा नए मिड साइज जीसीसी यानी वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे 40,000 से ज्यादा नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। वर्तमान में भारत में 800 से ज्यादा वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित हैं, जिनके आधार पर 2,20,000 पेशेवर काम कर रहे हैं। वहीं भारत में मिड साइज जीसीसी ने समग्र जीसीसी मार्केट को पीछे छोड़ते हुए बाजार औसत 4.5% के मुकाबले 6% से अधिक CAGR वृद्धि दर्ज कराई है। गुरुवार को इंडेक्स जीसीसी ने एक सर्वे की रिपोर्ट जारी कर इसकी जानकारी साल 2025 की पहली तिमाही में देश भर में 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की कीमत वाले घरों की मांग में इजाफा हुआ है। जनवरी से मार्च 2025 तक देश में कुल घरों की बिक्री का आंकड़ा 65,000 के पार हो गया है। गुरुवार को रियल एस्टेट कंपनियों का सर्वे करने वाली एजेंसी JLL ने एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि जनवरी-मार्च अवधि में घरों की बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। इसकी वजह 1.5 से 3 करोड़ रुपए और 3 से 5 करोड़ रुपए के घरों की मांग में बढ़ोतरी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमोत्तर भारत में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 29 अप्रैल तक लू की स्थिति जारी रह सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले 2 दिनों तक उमस भरी गर्मी रहने का अनुमान जताया है। इस बीच पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में तेज बारिश होने की भी आशंका है। आईपीएल T20 क्रिकेट में गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हरा दिया। मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए
बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने सबसे अधिक 70 रनों का पारी खेली। वहीं जवाबी पारी में राजस्थान रॉयल्स 9 विकेट खोकर कुल 194 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है। फिल्म में अपने बजट के अनुसार एवरेज कमाई कर ली है। करीब 150 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते में करीब 42 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। हालांकि केसरी चैप्टर 2 की यह कमाई सनी देओल की फिल्म जाट की तुलना में आधी से भी कम है। फिल्म जाट 100 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई थी और पहले हफ्ते में 102 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।